नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के 10वें पाठ नीति नवनीतम का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब देखते हैं पाठ। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता व गुरुजनों को आदर व सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख और दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना और इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचार करके तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। श्लोक संख्या 1 देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपवेशिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नमस्कार करने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति का, नित्यम हमेशा, वृद्धोपवेशिनः बूढ़ों की सेवा करने वाले, चत्वारि तस्य उसकी 4 चीज़ें, वर्धन्ते बढ़ती हैं, आयु उसकी आयु बढ़ती है, विद्या उसको ज्ञान प्राप्त ज़्यादा होता है, यशो उसका यश बढ़ता, प्रसिद्धि होती है समाज में, बलम और शक्ति बढ़ती है। कि अभिवादनशीलस्य नमस्कार करने वाले था, नित्यम हमेशा, वृद्धोपवेशिनः बूढ़ों की सेवा करने वाले मनुष्य की, तस्य चत्वारि उसकी 4 चीज़ें, आयुर्विद्या आयु, विद्या यश प्रसिद्धि और बलम शक्ति, वर्धन्ते बढ़ती है। एक बार पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं कि नमस्कार करने वाले तथा नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले मनुष्य की ये 4 वस्तुएं सदा बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और शक्ति। श्लोक संख्या 2 देखेंगे। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति ही शक्या क्रतुम वर्ष शतैरपि। यम माता पितरो, माता और पिता, क्लेशम सहेते कष्ट सहन करते हैं, संभवे नृणाम मनुष्य के संभवी पैदा होने के समय, कि संतान के पैदा होने के समय माता पिता यम जो क्लेशम, जो क्लेश, जो कष्ट सहिते सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति ही, न नहीं तस्य उसकी, निष्कृति उसका बदला चुका, निस्तारण शक्या नहीं हो सकता, कर्तुम करने में, वर्ष शतैरपि 100 वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं हो सकती, कि उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। माता पितरों, माता और पिता, नृणाम मनुष्य के, अपनी संतान के, संभवी पैदा होने पर, यम क्लेशम सहेते जो कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति उसका निस्तारण, वर्ष शतैरपि वर्ष शतई जमा अपि 100 वर्षों में भी, कर्तुम शक्या न कर्तुम शक्या करने में समर्थ नहीं होते उसका निस्तारण, तो उनका बदला तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। फिर श्लोक की हिंदी देखते हैं। माता और पिता मनुष्यों की अपनी संतान की उत्पत्ति में जिस कष्ट को सहन करते हैं, उसका निस्तारण, उसका बदला तो सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है। माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए कष्ट सहन करते हैं, उसका बदला उसकी संतान 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकती। अतः हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। श्लोक संख्या 3 देखेंगे। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो उन दोनों का, किन दोनों का? माता और पिता का, नित्यम हमेशा, प्रियम प्यारा, जो उनका अच्छा लगने वाला, कुर्याद आचार्य से, कुर्यात जमा आचार्य से, करना चाहिए, और आचार्य को
माता पिता और आचार्य को अच्छा लगने वाला च सर्वदा हमेशा ही कुर्यात करना चाहिए। कि उन दोनों किनको, माता पिता और आचार्य को। तेष्वेव, तेषु जमा एव, तेषु त्रिषु, कि उन तीनों के एव ही, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, खुश हो जाने पर, सर्वम तपह सारा तप, समाप्यते समाप्त हो जाता है। कि उनके माँ बाप और गुरु जी के प्रसन्न हो जाने पर, संतुष्ट हो जाने पर सारे तप समाप्त हो जाते हैं और किसी तप की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर देख लेते हैं। नित्यम हमेशा, तयो उन दोनों का, किनका, माता पिता का, आचार्य से और आचार्य का, सर्वदा सदा ही, प्रियम कुर्यात प्यारा लगने वाला ही करना चाहिए। तेषु एव, तेषु त्रिषु एव, कि उन तीनों के ही, तुष्टेषु संतुष्ट हो जाने पर, खुश हो जाने पर, सर्वम तपह सारा तप, सारी तपस्याएं, समाप्यते समाप्त हो जाती हैं। एक बार पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। कि उन दोनों का, माता पिता का और आचार्य का सदा भला प्रिय ही करना चाहिए, था इन तीनों के संतुष्ट होने से सारा तप समाप्त हो जाता है। इन तीनों के संतुष्ट होने से अन्य तप की आवश्यकता ही नहीं रहती। हमें अपने माता पिता और गुरु जी के कहे अनुसार कार्य करना चाहिए। माता पिता और गुरु जी संतुष्ट हो जाने पर किसी अन्य तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। श्लोक संख्या 4 देखेंगे। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वम सब कुछ, सारा, परवशम दूसरे के अधीन, दुखम दुख है। सर्वम जमा आत्मवशम, सर्वम सब, आत्मवशम अपने वश में, अपने अधीन होने वाले कार्य, सुखम सुख हैं। एतत् विद्यात् समासेन, एतत् है विद्यात् समझना चाहिए, समासेन संक्षेप रूप में, लक्षणम लक्षण, सुख दुख यो हो सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। सर्वम सब कुछ, परवशम दूसरे के अधीन, दुख दुखम दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और सब कुछ अपने अधीन होना सुख है। एतत् यह विद्यात समझना चाहिए, एतत् समासीन संक्षेप रूप में, सुख दुख यो हो सुख और दुख का लक्षणम लक्षण, विद्यात समझना चाहिए। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। कि दूसरे के अधीन सब दुख होता है और अपने अधीन सब कुछ सुख होता है। संक्षेप में यही सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। कि जो काम हम अपने अधीन रहकर कर सकते हैं, अपने वश में जो काम होता है वही सुख है। दूसरे के अधीन, दूसरे पर निर्भर रहना तो दुख के समान है। यही सुख दुख का लक्षण है। श्लोक संख्या 5 देखेंगे। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् प्रीतोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जयेत्। यत् कर्म, जिस कर्म को, कुर्वतो, कुर्वतः जमा अस्य, कुर्वते करते हुए, अस्य स्यात् स्यात् हुए, परितोषो अंतरात्मनः, कि अंतरात्मा, हमारी आत्मा, परितोषो संतुष्ट हो जाती है, खुश हो जाती है। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, तत् वह प्रयत्नेन, प्रयत्न करके वही काम करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जित, और इसके विपरीत कार्य को तो छोड़ देना चाहिए, इसके विपरीत कार्य को नहीं करना चाहिए। यत् कर्म, जिस काम को, कुर्वतः करते हुए, अस्य अंतरात्मा, कि मनुष्य की, इसकी आत्मा, परितोष है, अंतरात्मा, अंतरात्मा परितोष है, खुश हो जाती है, शायद हो जाए। तत् उसका प्रयत्नेन, प्रयत्न से, कुर्वीत कर, उस काम का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न से उस काम को जरूर करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जित, और इसके विपरीत, इसके विपरीत क्या, जिस काम के करने से हमारी अंतरात्मा दुखी हो, उस काम को तू तो वर्जित, छोड़ देना चाहिए। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं।
कि जिस काम को करने से मनुष्य की अंतरात्मा को संतोष अनुभव होता है, खुशी अनुभव होती है, उस काम को मनुष्य प्रयत्न पूर्वक करे और उसके विपरीत काम को छोड़ देना चाहिए। कि जिस काम से हमारी आत्मा खुश होती है, जिस काम को करने से हमें संतुष्टि होती है, वही काम करना चाहिए, इसके विपरीत काम हमें छोड़ देने चाहिए। श्लोक संख्या 6 देखेंगे। दृष्टिपूतं नैषेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतां वदेत वाचं मनः पूतं समाचरेत। दृष्टिपूतं, दृष्टि आँखों से, पूतम पवित्र करके, कि आँखों से अच्छी प्रकार से देखकर, नैषेत पादम पैर रखना चाहिए, कदम रखने चाहिए, कि ध्यान से देखकर कदम रखने चाहिए। वस्त्र पूतम, और कपड़े से, पूतम पवित्र करके, कपड़े से छान करके, जलम पिबेत पानी पीना चाहिए। सत्य पूताम, सत्य से पवित्र करके, वदेत वाचम वाणी बोलनी चाहिए। मनः पूतम, और मन से पवित्र करके, समाचरित आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। कि दृष्टिपूतम, दृष्टि से पवित्र करके, अच्छी प्रकार से देखकर, पादम नैषेत पैर रखना चाहिए, कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम, और वस्त्र से, कपड़े से पवित्र करके, कपड़े से छानकर, जलम पिबेत पानी पीना चाहिए। सत्यपूताम, और सत्य से पवित्र करके, वदित वाचम, वाचम वदित वाणी बोलनी चाहिए, सत्यपूर्ण वाणी होनी चाहिए। मने पूतम समाचरित, और मन से पवित्र करके, मन से अच्छी प्रकार से सोच करके समाचरित व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। आँखों से देखभाल करके, साफ करके कदम रखना चाहिए, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए, और सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। कि हमें अच्छी प्रकार से देखकर कदम रखना चाहिए, और कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए, और सत्य से पवित्र करके सत्यपूर्ण और मीठी वाणी बोलनी चाहिए, और मन से अच्छी प्रकार से सोच कर, मन से पवित्र करके हमें आचरण करना चाहिए, सोच विचार कर हमें आचरण करना चाहिए। ये आपके पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, आप इनको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। अधो लिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। कई भाग देखेंगे। निर्णाम संभवे कौ कलेशम सहेते। मनुष्यों के जन्म के समय, पैदा होने के समय कौन कष्ट सहन करते हैं? माता पितरों, माता और पिता। खै भाग देखेंगे। कीदृशम जलम पिबेत, किस तरह का पानी पीना चाहिए? वस्त्रपूतम, कपड़े से छान कर पानी पीना चाहिए। गय भाग देखेंगे। नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? मनुस्मृति है, मनुस्मृति से। गय भाग देखेंगे। कीदृशीम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूताम, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। अढ़े भाग देखेंगे। उद्यानम कई निनादई रम्यम, उद्यान किसके निनादई आवाज़ से, कलरव से सुंदर लगता है? खगानाम, पक्षियों के। 6 भाग देखेंगे। दुखम किम भवती, दुख क्या होता है? दुख कैसे होता है? परवशम, दूसरे के अधीन दुख होता है। 6 भाग देखेंगे। आत्म वशम किम भवती, अपने वश में, अपने अधीन होने पर क्या होता है? सुखम, सुख होता है। जय भाग देखेंगे। कीदृशम कर्म समाचरित, कैसे काम करने चाहिए? मनः पूतम, मन से पवित्र करके, मन से अच्छे प्रकार से सोचकर ही हमें काम करने चाहिए। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। कै भाग देखेंगे। पाठे अस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण कहा गया है? सर्वम परवशम दुखम, दूसरे के अधीन सब कुछ दुख है। सर्वम आत्मवशम च सुखम, और सब कुछ अपने अधीन सुख है। इति, इस प्रकार सुख दुख यो लक्षणम उक्तम, सुख दुख का लक्षण कहा गया। 6 भाग देखेंगे। वर्ष सतैरपि
कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, 100 वर्षों तक किसका निस्तारण नहीं हो सकता। माता पितरो नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेति तस्य निष्कृति ही कर्तुम न शक्या। माता पिता मनुष्य के जन्म होने में जो कष्ट सहन करते हैं उसका बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। यह भाग देखेंगे। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों के खुश हो जाने पर, संतुष्ट हो जाने पर तपस्या समाप्त हो जाती है। वाक्य अस्मिन् त्रय के सन्ति, इस वाक्य में 3 कौन हैं? माता पिता आचार्य च इति त्रय सन्ति अत्र, कि यहाँ माता और पिता आचार्य ये 3 हैं। यह भाग देखेंगे। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, कि हमारे द्वारा किस प्रकार के काम करने चाहिए। यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मने, जिस काम के करने से हमारी आत्मा परितोष है, संतुष्ट हो जाती, शांत हो जाती है, तत्कर्म कर्तव्यम, वही काम हमें करना चाहिए। अड़े भाग देखेंगे। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादन करने वाले की क्या बढ़ती हैं? अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलम इति चत्वारि वर्धन्ते, अभिवादन करने वाले, नमस्कार करने वाले, स्वभाव वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। 6 भाग देखेंगे। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, सदा ही किनका प्रिय करना चाहिए, किनको अच्छा लगने वाला करना चाहिए। सर्वदा मातु पितु आचार्य से च प्रियम कुर्यात्, सदा ही माता पिता और आचार्य के को प्रिय लगने वाले, प्यारा लगने वाला काम हमें करना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। स्थूल पदान्य अवलंबे प्रश्न निर्माणम कुरुते, स्थूल पद पर आधारित प्रश्न निर्माण करना है। क्या भाग देखेंगे। वृद्धोपवेशिन है, वृद्धों की सेवा करने वाले की आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते, आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। तो वृद्धोपवेशिन है, इसमें षष्ठी एक वचन है, तो किम का षष्ठी एक वचन में क्या आएगा? कस्य, किसकी आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। ख भाग देखेंगे। मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदित, मनुष्य को सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। सत्यपूताम क्या है? वाचम की विशेषता है, विशेषण है उसके लिए। कैसी वाणी? कीदृशीम वाचम वदित, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। यह भाग देखेंगे। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, इन तीनों के खुश हो जाने पर सारा तप समाप्त हो जाता है। तो क्या समाप्त हो जाता है? किम, तपे की जगह क्या आएगा? किम, क्या समाप्त हो जाता है। यह भाग देखेंगे। माता पितरो नृणाम संभवे भाषया क्लेशम सहेति, माता और पिता मनुष्य के जन्म के समय क्लेशम सहेति, संभवे जन्म लेने पर क्लेश सहन करते हैं। तो कौ कौन, माता पितरों में क्या है? इसमें प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, तो इसमें क्या आ जाएगा? कौ नृणाम संभवे, कि कौन मनुष्य के जन्म लेने पर क्लेशम सहिते, क्लेश सहन करता है, कष्ट सहन करते हैं। अड़े भाग देखेंगे। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, तयोः षष्ठी द्विवचन है, तो किम का षष्ठी द्विवचन में क्या बनेगा? कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, किन दोनों का हमेशा प्यारा, किन के लिए हमेशा प्यारा करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुते, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करना है। विद्या जनः विद्या सम्मान लभते, मनुष्य विद्या के द्वारा, विद्या प्राप्त करके सम्मान प्राप्त करता है। तपः योगी वने तपः आचरति, योगी वन में तपस्या करता है। समाचरेत सज्जन अन्यान प्रति शोभनम एव समाचरेत, सज्जन को दूसरों के प्रति शोभनीय आचरण, अच्छा आचरण करना चाहिए। परितोष संतुष्ट, यत् कर्म कुर्वते, जिस काम को करते हुए अंतरात्मने, अंतर आत्मा परितोष स्यात्, खुश हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, तत्कर्म एव करणीयम, वही काम करना चाहिए। नित्यम मानवे नित्यम दृष्टिपूतम समाचरित, कि मनुष्य को हमेशा दृष्टिपूतम, दृष्टि से देखकर, सोच समझ कर ही समाचित आचरण करना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम च नैव इति लिखते हैं। शुद्ध वाक्यों के सामने हाँ, आम, और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखें।
कै अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, नमस्कार करने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति का कुछ नहीं बढ़ता। तो नैव नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। ख भाग देखेंगे माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहिते, माता पिता मनुष्यों के जन्म के समय कष्ट अनुभव करते हैं, कष्ट सहन करते हैं। तो ये ठीक है, आम। हाँ। गै भाग देखेंगे आत्म वशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने वश में ही सब कुछ तो दुख है। क्या आ जाएगा? नैव नहीं, अपने वश में तो सुख है। गै भाग देखेंगे ये न पितरौ आचार्य है च संतुष्टा तस्य सर्वम तपः समाप्यते, जिसके द्वारा माता पिता और गुरु संतुष्ट हो जाते हैं उसका सारा तप समाप्त हो जाता है। क्या है? आम। हाँ, ये ठीक है। अड़ भाग देखेंगे मनुष्य सदैव मन पूतम समाचरित, मनुष्य को सदा ही मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। तो आम। हाँ। 6 भाग देखेंगे मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् यत्नो अंतरात्मा तुष्यति, कि मनुष्य को वही काम करना चाहिए जिससे कि हमारी आत्मा संतुष्ट हो। तो आम। हाँ। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे समुचित पदे ऋक् स्थानानि पूर्यत, उचित पद से ऋक् स्थान भरें। क्या भाग देखेंगे माता पितरो तपस्या की निष्कृति, माता पिता की तपस्या की का बदला, उनके कष्टों का बदला कर्तुम शक्या करने में समर्थ हैं। कब? वर्ष शतैर अपि, 100 वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं है। ख भाग देखेंगे नित्यम वृद्धो पेशिन वर्धन्ते, नित्य हमेशा बूढ़ों की सेवा करने, वृद्धजनों की सेवा करने वाले व्यक्ति की बढ़ती हैं। क्या कितनी बढ़ती हैं? चत्वारी वर्धन्ते, 4 चीज़ें बढ़ती हैं। गै भाग देखेंगे त्रिषु तुष्टेषु, इन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर, किसके? माता पिता और गुरु जी के संतुष्ट हो जाने पर तपः सर्वम समाप्यते, सारा तप समाप्त हो जा, सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। यह भाग देखेंगे एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखियो, एतत् विद्यात् ये समझना चाहिए, समासेन संक्षेप रूप में सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। अड़े भाग देखेंगे दृष्टिपूतम नैषेत, दृष्टिपूतम ध्यान से, दृष्टि से पवित्र करके, ध्यान से देख कर नैषेत रखने चाहिए। क्या? पादम, पैर, कदम रखना चाहिए। 6 भाग देखेंगे मनुष्य माता पितरौ आचार्य से च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, मनुष्य को माता पिता और आचार्य का सदा ही प्रिय लगने वाला काम करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे मंजुषात चित्वा उचित अव्ययन वाक्य पूर्तिम कुरुते, मंजुषा से छाट कर उचित अव्यय पद से वाक्य पूरे करें। क्या भाग देखेंगे तयो हो नित्यम प्रियम कुर्यात्, उनका हमेशा ही प्यारा कार्य करना चाहिए। ख भाग देखेंगे यादृशम कर्म करिष्यसि, जैसा काम करेंगे तादृशम फलम प्राप्स्यति, जैसा काम करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यह भाग देखेंगे वर्ष शतैर 100 वर्षों की अपि भी निष्कृति ही, उसका निस्तारण बदला न कर्तुम शक्या करने में समर्थ नहीं है। यह भाग देखेंगे तेषु एव, उनमें तेषु एव तिष्ठिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, कि उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तपस्या समाप्त हो जाती है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत सफल न भवति, जब तक सफल ना हो, सफलता ना मिले, तावत तब तक परिश्रमम कुरु, मेहनत करनी चाहिए। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आशा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।